हम सब ये कहानी जानते हैं, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारे दिलों में बसी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में बताती है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी आरामदायक जिंदगी को त्याग दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ दिया। एक राजकुमार अपना महल छोड़ देता है, अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग देता है। वह अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी प्रजा को छोड़कर एक अज्ञात रास्ते पर निकल पड़ता है। उसके मन में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो उसे बेचैन कर रहा है। वह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। एक पेड़ के नीचे बैठता है, बोधि वृक्ष के नीचे, जहां वह ध्यान में लीन हो जाता है। वह कई दिनों तक बिना खाए पिए ध्यान करता रहता है। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है, अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह सत्य को जानने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। सिद्धार्थ गौतम, शाक्यों के राजकुमार, एक ऐसे महल में रहते थे जहां एंडलेस लग्जरी थी। उनके पिता एक भविष्यवाणी से डरकर उन्हें हर दुख से बचाते थे। कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मौत नहीं। खूबसूरती, प्यार और प्लेजर से घिरे सिद्धार्थ की लाइफ परफेक्ट लग रही थी। फिर भी उनके अंदर एक धीमी बेचैनी बढ़ती गई। एक एहसास कि कुछ मिसिंग था। जितना ज्यादा उन्हें दिया गया, उतना ही ज्यादा उन्हें खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने महल की दीवारों के बाहर की दुनिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। परफेक्ट दुनिया अब एक खूबसूरत झूठ लगने लगी थी। सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और रियलिटी ने उनके इल्यूजन्स को तोड़ दिया। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मरा हुआ आदमी देखा। ऐसा दुख जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर नजारे ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। बुढ़ापा, बीमारी और मौत इनएस्केपेबल थे। आखिरी झटका एक फ्यूनरल प्रोसेशन से लगा। मृत्यु की सच्चाई अनडिनाइबल थी। महल के प्लेजर्स अब खोखले लग रहे थे। सिद्धार्थ का दिल कंपैशन और कंफ्यूजन से दुख रहा था। उनके सोने के पिंजरे की दीवारें ढह गई थीं। वह दुनिया के दुख को अब और इग्नोर नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ का आखिरी नजारा एक शांत तपस्वी का था, एक ऐसा साधक जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। इंस्पायर्ड होकर सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उन्हें दुख का सामना करना होगा, उससे छिपना नहीं। अपने परिवार के लिए प्यार और इंसानियत के प्रति कर्तव्य के बीच फंसे उन्होंने एक खामोश, दर्दनाक चुनाव किया। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी और बेटे को छोड़ दिया, अपनी रॉयल आइडेंटिटी को त्याग दिया। किंगडम के किनारे पर उन्होंने अपने बाल काटे, अपनी दौलत दे दी और एक घूमने वाले साधक बन गए। उन्होंने अपनी हर प्यारी चीज छोड़ दी, एक जलते हुए सवाल से प्रेरित होकर। सच्चाई की यात्रा शुरू हो चुकी थी। सिद्धार्थ सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को उतार फेंका और एक साधारण वस्त्र धारण किया, जो उनकी नई यात्रा का प्रतीक था। उनका पहला कदम उन्हें घने जंगल की ओर ले गया, जहां उन्होंने भूख और कठिनाई सहन करते हुए अपनी शारीरिक सीमाओं का परीक्षण किया। भोजन की तलाश में दिन बिताए, रातों को खुले आसमान के नीचे काटा और हर पल अपने संकल्प को मजबूत किया। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने उस समय के सबसे फेमस टीचर्स के साथ पढ़ाई की, उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझा। उन्होंने डीप मेडिटेशन में महारत हासिल की, अपनी चेतना को गहराइयों में उतारा और मन की शक्तियों को जागृत किया। घंटों तक वे ध्यान में लीन रहते, सांसों पर नियंत्रण रखते और विचारों के प्रवाह को शांत करते। लेकिन इतनी साधना के बाद भी उन्हें सिर्फ टेम्परेरी शांति मिली। वह शांति जो कुछ पलों के लिए तो मन को शांत कर देती थी, लेकिन फिर दुख और अशांति के बादल छा जाते थे। हर रास्ता एक डेड एंड पर ले गया, हर प्रयास एक निराशा में बदल गया, क्योंकि सत्य की खोज में उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा था। दुख की जड़ बनी रही, वह दुख जो उनके हृदय में गहराई तक समाया हुआ था और उन्हें सच्ची मुक्ति से दूर रख रहा था। किंवदंतियां प्राचीन आत्माओं के साथ मुठभेड़ों की फुसफुसाहट करती है, जो जंगल में भटकती थी और ज्ञान की खोज करने वालों को मार्गदर्शन देती थी, जिन्होंने उन्हें जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में, प्रकृति के रहस्यों के बारे में और सभी प्राणियों के बीच मौजूद गहरे संबंध के बारे में बताया। पहेलियों के साथ चुनौती दी, उनके मन को उलझाया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि सत्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जवाब भागना नहीं था, बल्कि अपने भीतर झांकना था, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना था और अपने भय का सामना करना था, बल्कि अस्तित्व के ताने बाने को समझना था, उस सच्चाई को जानना था जो हर चीज को जोड़ती है और उस ज्ञान को प्राप्त करना था
जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस छिपे हुए चैप्टर ने उन्हें मेडिटेशन से आगे बढ़ाया, उन्हें सिखाया कि ध्यान केवल एक शुरुआत है और असली यात्रा तो अपने भीतर की गहराइयों में उतरने से शुरू होती है, एक गहरी सच्चाई की ओर, उस परम सत्य की ओर जो सभी दुखों का अंत कर सकता है और उन्हें निर्वाण की ओर ले जा सकता है। ज्ञानोदय की तलाश में सिर्फ डिसिप्लिन से ज्यादा की जरूरत थी। सिर्फ नियमों का पालन करने से या बाहरी तपस्या करने से सत्य नहीं मिलता। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी, एक आंतरिक परिवर्तन जो उनके पूरे अस्तित्व को बदल दे और उन्हें एक नया इंसान बना दे। सिद्धार्थ 5 तपस्वियों में शामिल हो गए। एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल को अपनाते हुए उन्होंने खुद को भूखा रखा। उनका शरीर लगभग मौत तक सूख गया, फिर भी ज्ञानोदय उनसे दूर रहा। सिर्फ दर्द और कमजोरी बची रही। अपने सबसे निचले पल में उन्होंने लग्जरी और सेल्फ टॉर्चर दोनों की व्यर्थता देखी। दोनों एक्सट्रीम थे, किसी से भी क्लैरिटी नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि शरीर दुश्मन नहीं है, बल्कि यात्रा के लिए एक वेसल है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता एक डेड एंड था। मौत के करीब सिद्धार्थ ने सुजाता से खाना एक्सेप्ट किया, अपना फास्ट तोड़ते हुए। उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन्हें इस बैलेंस के एक्ट में ताकत मिली। यह मिडिल वे था, न तो भोग और न ही आत्मयातना। उन्होंने नहाया, एक कसम खाई और बोधि ट्री के नीचे बैठ गए, यह तय करते हुए कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चाई नहीं मिल जाती। किंवदंतियां कहती हैं कि पृथ्वी ने उनकी दृढ़ता को देखा। अकेले लेकिन एक क्लियर माइंड के साथ सिद्धार्थ ने अपनी फाइनल ट्रायल के लिए तैयारी की। जागृति का क्षण करीब था। जैसे ही सिद्धार्थ ने मेडिटेशन किया, मारा, इच्छा, डर और संदेह का अवतार ने हमला किया। मारा की बेटियों ने उन्हें लुभाया, उनके राक्षसों ने उन्हें धमकी दी, संदेह ने जागने के उनके अधिकार को चुनौती दी। सिद्धार्थ अडिग रहे, हर इल्यूजन को देखते हुए उन्होंने पृथ्वी को छुआ, उसे अपना गवाह बुलाते हुए। पृथ्वी ने जवाब दिया और मारा गायब हो गया। सिद्धार्थ की कंपैशन और क्लैरिटी ने जीत हासिल की, बल से नहीं बल्कि जाने देने से। ज्ञानोदय की आखिरी बाधा गिर गई थी। जैसे ही सुबह हुई, सुनहरी किरणों ने धरती को छुआ। सिद्धार्थ जाग गए, एक नई चेतना के साथ, एक नई समझ के साथ। रात भर का चिंतन अब फलित हो रहा था। अब वो सिंहासन पर बैठने वाले राजा नहीं रहे, न ही किसी मठ में ध्यान लगाने वाले कोई साधारण सन्यासी। उनका रूप बदल चुका था, उनकी पहचान बदल चुकी थी, बल्कि अब वो बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्त, शांत और करुणा से परिपूर्ण। एक ऐसा अस्तित्व जो संसार को एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार था। उनकी असली जीत किसी युद्ध के मैदान में नहीं थी, न ही किसी साम्राज्य को जीतने में, बल्कि वो जीत तो उस पहचान के जाल पर थी जिसमें हर इंसान उलझा हुआ है। उस मैं के बंधन से मुक्ति जो दुख का कारण है। उन्होंने उस हर पहचान को त्याग दिया, चाहे वो राजा की हो, तपस्वी की, या यहां तक कि सिद्धार्थ होने की जरूरत को भी छोड़ दिया। उन्होंने माना कि ये सभी पहचानें क्षणिक हैं और सच्ची मुक्ति इनसे परे है। लिबरेशन स्वयं को भंग करने से आया, उस अहंकार को त्यागने से आया जो हमें बांधे रखता है, न कि किसी शक्ति को प्राप्त करने से, न ही किसी स्पिरिचुअल अचीवमेंट से। यह कोई ट्रॉफी नहीं थी जिसे जीता जा सके, बल्कि एक अवस्था थी जिसे अनुभव किया जा सके। बुद्ध की शांत मुस्कान उस गहन समझ का प्रतीक है। उस व्यक्ति की मुस्कान है जिसके कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसने अपने भीतर के सभी द्वेष को जीत लिया है। कोई स्वयं की रक्षा नहीं करनी है, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरना हो। वो पूरी तरह से खुले हैं, पूरी तरह से संवेदनशील और पूरी तरह से शांत। उनकी विरासत उनके जैसा बनना नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं है, बल्कि हम सभी के अंदर बुद्ध प्रकृति को महसूस करना है। उस आंतरिक प्रकाश को जगाना है जो हर इंसान में मौजूद है। राज कभी लेजेंड में नहीं था, किसी चमत्कारिक कहानी में नहीं था, बल्कि पूरी कहानी को जाने देने में था। उस कहानी को जो हमने अपने बारे में बनाई है, उस पहचान को जो हमने खुद को दी है। सच्ची मुक्ति तो उस कहानी से परे जाने में है।